वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट मेथड्स कवर किए थे। हम एक बार उन लिस्ट मेथड्स को देख लेते हैं जो जो हमने कवर किए थे। पहला था हमारा एक्सटेंड, दूसरा था हमारा सॉर्ट, तीसरा था हमारा रिवर्स, चौथा था हमारा एक्सटेंड सॉर्ट रिवर्स लेंथ फंक्शन, पांचवा था हमारा काउंट और छठा था हमारा काउंट के बाद इंडेक्स। तो ये कुछ मेथड्स थे। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम पाइथन में मेथड्स की बात करेंगे तो मेथड नेम के साथ जो भी मेथड होगा उसके साथ पेरेंथेसिस जरूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक्सटेंड के साथ लगा रखा है, सॉर्ट के साथ, रिवर्स के साथ, लेंथ, काउंट, इंडेक्स, ये पेरेंथेसिस लगाएंगे। मेथड्स का दूसरा नाम फंक्शन भी होता है। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टपल्स। तो लिस्ट जब हमने करी थी, लिस्ट का काम क्या था, हम जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा रहे थे और जहाँ पे सब कुछ चेंज हो सकता था। तो आज हम मिलेंगे टपल से। तो टपल का काम क्या है कि एक बार जो डिसाइड हो गया बस हो गया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। मतलब ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ये भी एक कलेक्शन है, बट यही में एक मेजर डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में कि इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। जो भी वैल्यूज़ एक बार डिसाइड हो गई इसमें वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब अगर टपल का हम सिंटेक्स देखें, टपल का सिंटेक्स क्या होता है। टपल यहाँ पे हम टपल नेम इक्वल्स टू पेरेंथेसिस के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरीके से सिंटेक्स होता है। तो क्या होता है टपल में, एक तो पेरेंथेसिस यूज होते हैं, दूसरा मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये इम्यूटेबल होता है, चेंज करने की परमिशन इसमें नहीं होती। तो टपल के एक बार हम टपल का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम्स नाम से एक टपल बना रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, अमन, रिया एंड राहुल। सिंपली ये मैंने एक टपल बनाया। अब अगर मैं इसमें लिस्ट टपल इंडेक्सिंग की बात करूँ तो टपल इंडेक्सिंग भी सेम लिस्ट इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की तरह होते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ नेम्स ऑफ 0, तो ये हमारे को आउटपुट दे देगा अमन, बट विदाउट कोटेशंस। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम्स ऑफ 1, तो ये हमें आउटपुट दे देगा रिया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सेस अलाउड है, चेंज अलाउड नहीं है, कि चेंज नहीं कर सकते, नहीं है। तो इसमें एक बार हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नेम्स ऑफ -1 प्रिंट कराता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा, लास्ट में हमारा राहुल है तो सिंपली राहुल प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टपल की इंडेक्सिंग। अब हम बढ़ते हैं इसकी इम्यूटेबिलिटी की तरफ। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा टपल बनाता हूँ जो है नंबर्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर्स ऑफ 0 जस्ट लाइक लिस्ट जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते थे, तो यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा क्योंकि टपल की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। ये बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे एक और टपल बनाते हैं मार्क्स, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करा हूँ 85, 90, 75। अगर मैं यहाँ पे लूप रन करता हूँ फॉर m इन मार्क्स प्रिंट
m। तो सिंपली यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट दे देगा 85, 90, 75। तो ये हमारा फोर लूप के थ्रू एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलता है, राइटिंग का मतलब या ओवर राइटिंग का ऐसा कोई एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि टपल चेंज नहीं हो सकते। अब टपल के कुछ मेथड्स की बात करते हैं, टपल मेथड्स। और टपल मेथड्स पाइथन में कम होते हैं लेकिन काम के होते हैं। तो पहले मेथड की बात करते हैं काउंट। अब लिस्ट में हमने ऑलरेडी काउंट फंक्शन को कवर कर लिया। काउंट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक नम्स टपल बनाते हैं 1 2 2 3 2। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ nums डॉट काउंट ऑफ 2, तो ये हमारे को आउटपुट दे देगा 3, क्योंकि 1 2 3 3 बार हमारा 2 ओकर हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करते हैं, सिंपली एक एलिमेंट की ये का इंडेक्स रिटर्न करके देता है, रिटर्न कर देता है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमने ऊपर टपल बनाया था नम्स, उसी में हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं nums डॉट इंडेक्स ऑफ 3 को। तो 3 हमारा कौन से इंडेक्स पे था देख लेते हैं एक बारी, 0 1 2 3, 3 हमारा थर्ड इंडेक्स पे ही है। तो ये हमारा आउटपुट दे देगा 3, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे हमारा 3 अवेलेबल था। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स या ज़्यादा मेथड्स नहीं है, पर जितने भी हैं वो सॉलिड है, वो बिल्कुल काम आते हैं हमारे। तो एक बार हम लास्ट एक चीज़ देख लेते हैं, लिस्ट और टपल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें, लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं, एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। टपल इम्यूटेबल होते हैं, इसमें एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लिस्ट को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है, और टपल को बनाने के लिए पेरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे चेंज अलाउड होता है, और यहाँ पे चेंज अलाउड, चेंज नॉट अलाउड। और यहाँ पे ज़्यादा मेथड्स मिलते हैं हमें, यहाँ पे फ्यूअर मेथड्स, मतलब कम मेथड्स मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो हमें कवर करना था, टपल और टपल के कुछ मेथड्स। तो अब हमने यहाँ पे जो बेसिक हमारा ओवरव्यू था टपल का वो कवर कर लिया है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है टपल्स इन पाइथन। तो टपल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, वही देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं एक टपल बना लेता हूँ, nums इक्वल्स टू 1 2 3। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ टाइप ऑफ nums। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारा आउटपुट जो आएगा क्लास टपल। तो ये टपल हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पे टपल इंडेक्सिंग की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ nums ऑफ 1 को, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 2 अवेलेबल है। आउटपुट आ गया 2। अगर सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ nums ऑफ -1, तो हमारा लास्ट एलिमेंट आना चाहिए जो कि है 3। तो 2 3, ये हमारी थी इंडेक्सिंग। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं nums ऑफ 4, जो कि इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है।
तो हमारा एरर आ गया टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये थे हमारे टपल की इंडेक्सिंग। अब हम बात करते हैं टपल की इम्यूटेबिलिटी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ नम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 6, अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो हमारा एरर आ जाएगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पे क्योंकि इम्यूटेबल है तो मॉडिफिकेशन हम कर नहीं सकते। तो टपल इंडेक्सिंग की हमने बात कर ली, इम्यूटेबिलिटी की बात कर ली। अब हम एक बार फॉर लूप रन करके देख लेते हैं। फॉर n इन नम्स, हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं n को। अगर मैं ये रन करता हूँ तो 1 2 3 हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब हमने फॉर लूप की बात कर ली, अब टपल के मेथड्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नम्स में थोड़े एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ 1 2 2 3 एंड 3 के बाद भी एक मैं 2 3 4, मैंने ये टपल बना लिया, इसमें एलिमेंट्स बढ़ा दिए। अगर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ नम्स डॉट काउंट ऑफ 2, तो हमारा 2 का काउंट है 3 बार हमारा 2 आ रहा है टपल में, तो 3 आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो नम्स डॉट इंडेक्स ऑफ 4 की हम बात करें तो 4 हमारा लास्ट इंडेक्स पे है जो कि है 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 6। हमारा आउटपुट आ रहा है 6। अब हम काउंट में एक ऐसा नंबर डाल देते हैं जो कि लिस्ट में नहीं है, और हम इंडेक्स में हम ऐसा नंबर डाल देते हैं जो कि लिस्ट टपल में नहीं है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो काउंट तो हमारा 0 दे देगा, और टपल डॉट इंडेक्स एक्स नॉट इन टपल इंडेक्स हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो ये तक हमारे कुछ आज के टॉपिक्स जो कि टपल से रिलेटेड थे। मेन हमारा जो डिफरेंस था लिस्ट और टपल के बीच में वो ये है, लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो सकती है और टपल में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। तो बढ़ते हैं हम अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। असाइनमेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन अ टपल, count the number of times each element occurs in that tuple। मतलब हर एक एलिमेंट कितनी बार आया है वो बताना है। और गिवन अ टपल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर about which numbers index the user wants, then print the message as your requested element is located at index, and then simply index value। तो यहाँ पे मैं वर्ड रैप को ऑन कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, गिवन अ टपल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच एलिमेंट occurs in that tuple। गिवन अ टपल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अबाउट विच नंबर्स इंडेक्स द यूजर वांट्स, then print the message as your requested element is located at the index value। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। हमने टपल कवर किया, टपल के इंडेक्सिंग, टपल पे फॉर लूप कैसे लगता है, टपल इम्यूटेबल क्यों है, और टपल के कुछ मेथड्स की बात करी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर अपने आंसर्स को बताना, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।